स्वागत करते सभी एक क्लास ऑक्साइड भी। क्या देखने वाले हैं आज? क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आप देखोगे हमें पता है पॉलिनोमियल क्या होती है। अब सीखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाले। आप देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू बीटा इन गिवन पॉलिनोमियल। समझ में नहीं आया ना? नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। देखो बेसिकली क्या बोल रहा है आपको ये बता दूं। जैसे हम बता रहे अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल हो और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीएक्स से। आप लोग सर जीएक्स क्या है ये तो आपने पहले बताया नहीं। देखो बेसिकली होता क्या ना, पॉलिनोमियल को नेम करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे बात करें फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पॉलिनोमियल को नाम करने का। जैसे लेट्स से अगर लिखा है आपकी दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, आप चेक करो ये आपकी एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में आपको बस वेरिएबल क्या दिख रहा है? x, बस x ही तो वेरिएबल दिख रहा है। तो इसका चाहो तो आप एक नाम देख सकते हो। इस पॉलिनोमियल का मैं नाम दे दे रहा हूं दैट इज px। इसके लिए ब्रैकेट वाले को देखो, ब्रैकेट में क्या आपका x दिख रहा है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल का नाम हो गया px और ब्रैकेट में जो चीज दिख रहा होता है वो ये बता रहा होता है कि आपके उस पॉलिनोमियल में बस वही वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे px था मतलब आपकी जो पॉलिनोमियल दी है उसमें बस x वेरिएबल है। अगर आपको लिखा होता फॉर एग्जांपल py मतलब आपके पॉलिनोमियल में बस y वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो 2y प्लस 9, तो आप चेक करो इस पॉलिनोमियल में बस आपके y वेरिएबल है, इसलिए आपका मैंने ब्रैकेट में लगाया y। हाँ आप लोग सर यहाँ पे बाहर अपने p लगाया है, p के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बेसिकली नॉर्मली हम क्या करते हैं कि नेमिंग करते वक्त आप या तो px का इस्तेमाल कर लो या आप बेसिकली q का इस्तेमाल कर लो, qx का इस्तेमाल कर लो, या आप मान लो अगर आप चाहो तो fx का इस्तेमाल करो। नॉर्मली ये तीन इस्तेमाल होते हैं। आप देखोगे px qx और fx नॉर्मली ये तीनों का इस्तेमाल करते हैं हम पॉलिनोमियल का नेमिंग करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना कि आपने ax कर दिया या गलती से आपने bx कर दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। बेसिकली ये तरीका नहीं है नेम करने का, हर चीज का एक तो प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। उस तरीके से हमारे पॉलिनोमियल को नेम करने के प्रॉपर तरीके हैं। तो हम बेसिकली px qx और fx की हेल्प से उसको नेमिंग करते हैं। आप भी ऐसे ही किया करना, ठीक है ना। अगर लेट्स से आपकी ऐसे लिखी हुई हो दैट इज p y x, अब लोग इसका मतलब क्या होता है सर? हमने बता रखा है ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल दे रखे हैं मतलब आपके पॉलिनोमियल वो सारे वेरिएबल होने वाले। जैसे यहाँ पे y और x से मतलब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा जिसमें y भी होगा और x भी होगा। फॉर एग्जांपल आपका लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9y प्लस 2। अब चेक करो ये आपकी एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें आपको x भी दिख रहा है वेरिएबल और आपको y भी दिख रहा है वेरिएबल, ठीक है। उसलिए यहाँ पे हमने क्या करा है ब्रैकेट के अंदर x और y दोनों लिखा, चूंकि ये क्या बता रहा है कि आपके जो पॉलिनोमियल होने वाले हैं उसमें x और y दोनों वेरिएबल है, ठीक है। समझ जाए तरीका होता है बेसिकली पॉलिनोमियल को नेम करने का। अब देखो यहाँ क्या बता रहा है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल हो gx और अगर आपने x का कोई वैल्यू पुट करा, लेट्स से यहाँ पे बीटा, बीटा क्या है बेसिकली कोई वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने यहाँ पे बीटा ले लिया। आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन रहेगी तो उस x के वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट करना और उसके बाद आप देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। अब हो जाएगी उसकी वैल्यू। क्या नहीं समझ में आया ना? देखो बता रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो, जैसे पूरे को मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये देखो अगर मैं पूरे को हटा दूं यहाँ से, अब चेक करो अगर लेट से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज gx, एक पॉलिनोमियल है gx और वो क्या दिया हुआ है दैट इज 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। अब क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2। मतलब क्या है? आप देखो आपके यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x x x वेरिएबल दिख रहे हैं और क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे बस 2 पुट कर दो, बहुत आसान। जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 पुट कर दो, आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, gx को मैं लिख दे रहा हूं g2, क्योंकि यहाँ पे x कितना है अब 2, तो मैंने gx को g2 लिख दिया और यहाँ पे चेक करो 4 इंटू एक्स का क्यूब, मतलब x यहाँ पे 2 है तो आपकी अब हो जाएगी 2 की क्यूब, ऐसी तो होगी ना, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, चूंकि x आपका 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 इंटू एक्स कितनी, 2, यहाँ पे हो जाएगा -1। सॉल्व करो इसको, 2 का क्यूब कितना था, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 की क्यूब होती है 8 और 8 4 जार हो जाएगा 32, प्लस यहाँ चेक करो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, यहाँ चेक करो 2 2 जार 4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, इन सबको ऐड करो 32 प्लस 12 कितना होता है 44, और 44 प्लस 3 हो जाएगा 47। आपने क्या देखा इस तरीके से हमने, ये हमारे पास पहले पॉलिनोमियल गिवन था, ये था पॉलिनोमियल और वहां पे हमने x की वैल्यू पुट करके उसकी हमने वैल्यू निकाल ली। ऐसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको गिवन रहता है, उसमें जो भी वेरिएबल हो उसकी क्या वैल्यू रखनी है क्वेश्चन में दिया रहता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन में दिया होगा यार, ये मतलब टेंशन मत लो आपकी सर क्या वैल्यू हम ले ले, क्वेश्चन आपको बोल देगा कि पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू निकालो एट x इक्वल्स टू इतना या y इक्वल्स टू इतना, जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे देगी। अगर y आपके पास पूरे पॉलिनोमियल में y दिख रहा है तो आपको बोल देगा अच्छा y की वैल्यू इतनी लेनी है और उसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। एक और कर ले, एक और करके देख लेते हैं, इस पूरे को रब कर दे रहा हूं मैं, एक और छोटा सा देख लो। अगर आपके लिए से ऐसे गिवन है जैसे
इस और ले रहा हूँ एफ एक्स। लेटेस्ट जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है और उसकी नाम है एफ एक्स और गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये दी गिवन है, ये आपकी पॉलिनोमियल है। क्या बोल रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 4। इसकी निकालनी है वैल्यू x इज इक्वल्स टू 4 पे, तब क्या करना है, f4 फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है f4। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स या 4 पुट करो प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11। इस तरीके से वैल्यू निकालनी होती है। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल और वहां पे x का वैल्यू पुट करके हमने क्या करा, उसकी वैल्यू निकाल ली। बहुत आसान है, बेसिकली पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, बच्चों का खेल आप भी कर लोगे, ठीक है ना।